अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्लास 9 मैथ्स एनुअल एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी आपने सुना होगा कि मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था। तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड मैथ्स अगर क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपका सेक्शन ए होगा। कौन सा? सेक्शन ए होगा, जिसमें आपका 1 to 18, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। कौन से? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसी में प्लस करके 19 to 20 असर्शन रीजन, असर्शन रीजन, ये भी आपके क्वेश्चन होंगे। दैट इज आल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहां पर जो मार्क्स आपके हैं, मार्क्स ये आपके हो जाते हैं 1 into 20 इक्वल टू 20 मार्क्स। क्लियर? अब उसके बाद हम यहां पर अगर बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी की, तो आपका सेक्शन बी हो जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। ये 21 से लेकर 25 तक होगा। और ये आपका हो जाएगा कितने? 2 मार्क्स का। मार्क्स की अगर बात करें यहाँ पर तो 2 into 5, ये आपका हो जाएगा 10 मार्क्स का। क्लियर? अब उसके बाद आपका आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका रहेगा सेक्शन सी, सेक्शन सी रहेगा। यहां पर आपका हो जाएगा 26 से लेकर 26 से लेकर 31 तक। ये आपका हो जाएगा 3 into 5, ये आपका हो गया कितना? 15 मार्क्स का। क्लियर? उसके बाद आपका यहां पर हो गया सेक्शन डी, सेक्शन डी, ये आपका हो गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका हो गया 32 से लेकर 35 तक। ये आपका हो गया 4 into 5, 4 into 5, ये हो गया आपका 20 मार्क्स का। उसके बाद आपका होता है सेक्शन ई, सेक्शन ई, ये आपका हो गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, CSB। ये आपका आता है 3 क्वेश्चंस, यहाँ पर 36 to 38। ये आपके टोटल हो गए कितने? 4 मार्क ईच रहेंगे। 4 into 3 आपका हो गया कितना? 12 मार्क्स का। कितना हो गया? 12 मार्क्स। क्लियर? कितना हो गया? 12 मार्क्स। यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये आपका टोटल हो गया। यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपका ग्रैंड टोटल हो गया, GT ग्रैंड टोटल हो गया आपका 8 to 10 0। क्लियर? यहां पर 2 1 3 3 1 4 1 5 5 to 7 1 8, 80 मार्क्स टोटल आपके हो गए, मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें हम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये आपका यहाँ देख रहे हैं 1 to 38, मतलब कुल मिलाकर 38 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने? 38 क्वेश्चन हो गए। अगर यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन 5 टाइप के होंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आज देखा जाए तो 6 टाइप के हैं, ठीक है। असर्शन रीजन भी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 6 टाइप हो जाएगा, 6 टाइप। ओके, जो आपको सबसे ज्यादा हार्डवर्क करना है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असर्शन रीजन पर। क्लियर? क्योंकि ये कोई भी स्कूल में जो है इस तरह से अलग से नहीं बताया जाता है। ओके, यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये क्वेश्चन अच्छे ही होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप जो सबसे बड़ा पोर्शन है, यहाँ पर 6 पार्ट होते हैं। क्लियर? यहाँ पर 6 पार्ट होते हैं। ये यहाँ पर 5 और 4, मतलब 5 मार्क्स, ये सारे मार्क्स हैं। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 4 मार्कर। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20, ये 5, ये 6, ये 4, ये 3, इतने इतने पार्ट्स आएंगे। इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 हो गए। 6 टाइप क्वेश्चन आएंगे, ग्रैंड टोटल आपका 80 रहेगा। अब देखिए ध्यान से, कोई भी जब एनुअल एग्जाम होता है, कोई भी एनुअल एग्जाम, उसमें क्या होता है? उसमें आपका, ठीक है, पूरा होल सिलेबस रन करता है। तो यहां पर भी जितने भी स्कूल है, ओके, तो CBSE बोर्ड के सारे में, चाहे वो अपने इंडिया में हो, अदरवाइज, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में हो, सभी में क्या होता है? पूरा होल सिलेबस ही एनुअल में आएगा। क्लियर? हाँ, ये है कि जो बिफोर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उससे केवल 10% होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे जो हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस है। तो चलिए एक यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से आते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ देखते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट आपका है, ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट में आया होगा, उसके बाद हाफ ईयरली में आएगा।
इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिटवीन 1/7 एंड 8/7 वी कैन इंजर्ड, हम यहाँ पर कितने इंसर्ट कर सकते हैं इसके बीच में नंबर। ऑप्शन आपका ए है, ठीक, नो रेशनल नंबर, नो रेशनल नंबर। ऑप्शन बी आपका है इनफाइनाइटली मेनी नंबर, मेनी नंबर। उसके बाद आपका यहाँ पर सी पार्ट है, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर, मेनी इंटीजर। आपका ऑप्शन डी है ओनली वन रेशनल नंबर, ओनली वन रेशनल नंबर। तो जो पढ़ा है वही बता सकता है, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स हो रेशनल नंबर, उनके बीच में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर इसमें से बनेगा तो एक और टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। विच इज रेशनल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, कुछ नंबर्स हैं, √8, ऑप्शन बी √24, ऑप्शन सी, ठीक है, √48, ऑप्शन डी √576। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं 6, 7, 8 से ही, √ जो 576 होता है या किसका होता है, 24 का। 24 का अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल 24 आ जाता है, 24 लिख सकते हैं। जहां पर 1 = 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बाकी ये सारे आपके 2√2 हो जाएगा। ये भी आपका कुछ ऐसे इसी तरह से हो जाएगा, ये तीनों नहीं हो पाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर जो आपका बेस होता है वह होता है आपका कौन सा, ठीक है, एनसीईआरटी। ये भी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा वो श्योर एंड सर्टेन बताएगा किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर फाइंड आउट होती है। और ठीक है, जो भी √, में रहे, जो ऐसे एक्सपेंडेड होता जाए, ठीक है, एक सीक्वेंस से ना हो, तो वह क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर वही हाल है, ठीक है, कि 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है, 4 और √3 हो जाएगा √24 का। तो इस तरह से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, तो इसको भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पर जैसे देखिए, अगर इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, इज, तो यहाँ पर आपका डिग्री क्या होगा 0 पॉलिनोमियल का, 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन, ठीक है, 0, डी ऑप्शन आपका इनफाइनाइट। तो आप इसको बताइए, थोड़ा सा दिमाग पर अगर आप जोर डालेंगे। ओके, इनफाइनाइट ऐसी को लिख देते हैं कहीं कहीं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। भाई जो इनफाइनाइट है चलिए नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड में भी डिफरेंस होता है, नॉट डिफाइंड, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो निश्चित 0 पॉलिनोमियल है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसका डिग्री। क्लियर। या इसी तरह से के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको पॉलिनोमियल में सबसे बेस्ट थिंग है कि आपको डेफिनेशन आती रहनी चाहिए। ओके, क्लियर। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ओरिजिन ओ, ठीक है, यहां से आपका होता है वाई एक्सिस। ओके, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए 0.1,5 आएगा कहाँ, यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,5। क्लियर। तो ये पूछा क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे मेन चीज क्या है पता है, कि आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा डीपली। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसकी जो, ठीक है, बनकर आ रही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई पॉइंट को हम किसी इस तरह से ऐसे शो करते हैं, इस तरह से,
यहाँ पर ये x और y दोनों एक्सिस का क्या करता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो 1, 5, तो यहाँ पर देखिए 1 तो यही होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो अब यहाँ पर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पर ये 5 यूनिट हो जाएगा। भाई यहाँ पर गया है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यूनिट। कितना हो जाएगा 5 यूनिट। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 यूनिट। इसी तरह से और भी क्वेश्चन मान लो y एक्सिस से पूछ सकता है। क्लियर, इस तरह से आ सकता है। कोई कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट्स का पूछ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। जैसा हमने बताया आपको कि एनसीईआरटी ही बेस है, उसी से ही सारे एग्जामिनर सारे बनाएंगे क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा कहीं से। यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अगर इसमें आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कुछ इस टाइप के मिल सकते हैं। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, y 0, y x, 0 x, x। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कोई भी पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस में किस फॉर्म का होता है। तो भाई केवल क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो y है ही नहीं, तो y 0 हो जाएगा। ओनली एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात यहाँ पर हो रही है। क्लियर, तो यहाँ पर y एक्सिस है ही नहीं, तो जिसमें y 0 के बराबर हो, तो y सिर्फ और सिर्फ c में 0 के बराबर है। तो आपका बहुत ही अच्छा वाइवा में पूछे जाने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्लास 10 में भी आपको कौन काम देगा, ठीक है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स, 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस है तो 0, y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, दैट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। द इक्वेशन x = 6 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटेन एज। हम यहाँ पर x = 6 को 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यह ठीक है लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन 1 वेरिएबल में है, जिसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर y है ही नहीं, y क्या है 0 के बराबर, y = क्या है 0 के बराबर है। तो अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ देखिए ध्यान से, हमने इसीलिए इसको ऐसे राइट किया हुआ है। ये 1 पॉइंट नहीं बल्कि 1 × है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी कुछ इस तरह से आएंगे, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो कहीं कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये 1 × करके है, 1 × तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 y का कोफिशिएंट तो होगा नहीं, तो y का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 तो है, लेकिन यहाँ पर x का भी 0 हो गया, तो भाई ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि y का आप देख रहे हैं y का 1 है। अब यहाँ दो ऐसे मिलते हैं पार्ट, जिनमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 × x, तो x का कोफिशिएंट तो 1 है ही, यहाँ पर लेकिन क्या कर दिया 0 कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, b बचा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। क्लियर, तो यहां पर आप जान रहे हैं बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, एग्जाम्स हैं, तो इन्हीं में से कुछ आपको पूछ लिया जाएगा। ओके, अब यहां पर जैसे एक क्वेश्चन बन गया, द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सॉलिड है, किसी सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बचाएंगे, जब सॉलिड है डायमेंशन ऑफ सॉलिड, डायमेंशंस ऑफ सॉलिड, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी सॉलिड की बात आए तो कौन सा फिगर हो जाता है, वो आपका हो जाता है 3D फिगर। कौन सा 3D फिगर, जब भी सॉलिड की बात आए तो 3D फिगर हो जाता है। और इसमें कितने होते हैं डायमेंशन, तो 3 होते हैं भाई, 3 डायमेंशन होते हैं। क्लियर, इसी तरह से द नंबर ऑफ डायमेंशन अ पॉइंट है, किसी एक पॉइंट में कितने डायमेंशन होते हैं, किसी एक पॉइंट में कितने डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन इन अ पॉइंट, तो किसी एक पॉइंट में कितने डायमेंशन होते हैं ये बताना आपको। तो जब भाई पॉइंट है तो उसमें कोई डायमेंशन ही नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से चीजों को ध्यान से देखना समझना है। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर, अगर कोई थिंग्स है, कोई वस्तु है, अगर उसका डबल भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो वह क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आप बताइए। ये सब क्या है, डिफिनीशन है, इक्वल हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनकर आएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट थिंग है एनसीईआरटी को कुछ भी लीव नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, और बोर्ड एग्जाम का आप पेपर देख ही रहे हैं किस पैटर्न का आया है। इसलिए ग्रेड 9th का पेपर अच्छे से समझिए पूरा। अगर आपको अच्छे 90% से ज्यादा लाने हैं तो आप निश्चित ही
हाफ ईयरली के बाद वाला जो भी सिलेबस है बहुत बढ़िया से वेरी वेल प्रिपेयर कर लीजिए। कोई भी आपका एग्जामिनर हो, कोई भी एग्जाम पेपर सेट कर रहा हो, निश्चित ही जो बाद वाले चैप्टर्स हैं उन्हीं में से ज्यादा देगा, श्योर एंड सर्ट। देखिए चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ए बी सी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आपका एंगल है x/2, यहाँ पर एंगल है x/3। तो यहाँ पर मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह ठीक है वेरी शॉर्ट मार सकता है, फाइंड x, क्लियर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं किसी एक स्ट्रेट लाइन पर जब एक रे पड़ती है तो वह क्या होता है, दोनों एंगल का सम, तीनों एंगल का या 4 एंगल, जितने भी एंगल्स हैं, सो मेनी एंगल्स, सबका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x/2 प्लस x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो आप लीनियर पेयर ऑफ लिख सकते हैं, दो ही एंगल है तो यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तब लिखने की गलती न करना भाई, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर 2 3 जा 3x प्लस यहाँ पर 3 2 जा 2x इक्वल टू 180। तो यहाँ पर कितना हो गया 5x क्लियर अपॉन 6 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x इक्वल टू 180 इंटू 6 अपॉन आपका 5। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 3 जा 15 और बचा कितना 3 0 5 6 जा। तो यहाँ पर 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और उसके बाद यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इस तरह से यहाँ पर आ गया कितना x वैल्यू 260। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने सोचेंगे कह यार ये तो स्ट्रेट एंगल है, ये तो x की वैल्यू 216 आ गई, तो इसके आगे अभी इसका मतलब गलत हो गया, तो यहाँ पर होगा ही नहीं। यहाँ पर x की वैल्यू पूछा है, ध्यान दीजिए, ये अगर आपका एंगल पूछे, जैसे अगर हम बात करें एंगल BOC की, तो यहाँ पर आपका x/3 होगा, न कि 216 होगा। तो यहाँ पर भाई 216/3 कर लेंगे तो आपका 3 7 जा और 3 2 जा हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर की चीजें बता दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि एंगल AOC या COA की बात, तब यहाँ पर आपका हो जाएगा x/2 दैट इज 216/2। ओके, अगर ये क्लासरूम होता तो आप लोग जो है कई सारे तो कर भी ना पाते 2 से डिवाइड भी, क्योंकि यहाँ पर 2 1 जा 2 और फिर लिख देते हैं 2 8 जा 16, बट यहाँ पर होगा 108, क्योंकि वो आप लोग बड़े हो गए तो ये सब चीजें समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस एंगल की, तो यह x/2 है और ये एंगल आपका आ जाए कितना 100। ये ना सोच कर कि पता चला हमने सोल्यूशन किया रफली या फेयरली और उसमें 216, उसमें ऑप्शन अगर है तो 216 भी कह दिया है, ठीक है, तो वह आप ठीक ही कर देंगे। लेकिन अगर वहां पर ये भी ऑप्शन दिया हो सकता है 70 to 108, तो यहाँ पर अगर पार्टिकुलर एंगल पूछे आपसे कि यह एंगल आप बताइए BOC या AOC, तब आप इस तरह से निकालिएगा, अदरवाइज 216 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो निश्चित ही कितना आ जाएगा 100। अब कागज देखिए, जो हमारा चैप्टर होता है शुरू, वह अब एनुअल एग्जाम का शुरू होता है, दैट इज चैप्टर नंबर 7। ये आपका हो गया ट्रेंगल्स, क्लियर। अब आप जान रहे हैं ट्रेंगल्स में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है, क्लियर, कॉन्ग्रुएंसी है। अगर डिफिनेशन की बात होगी तो कोई कॉन्ग्रुएंसी पूछ देगा। अब यहाँ पर रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स, जिनको आप कहते हैं थ्योरम, क्लियर, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आते हैं एनुअल एग्जाम्स में, 5 मार्क करवाते हैं। तो जो सबसे टफेस्ट आपके थ्योरम है, ये आपका है साइड साइड साइड। अगर आप देखेंगे बिना कंस्ट्रक्शन किए ये नहीं आएगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है साइड साइड साइड। दूसरा आपका है RHS, ठीक है, इसका केवल स्टेटमेंट दिया रहेगा, राइट एंगल, ओके, राइट एंगल, हाइपोटेनस, हाइपो, उसके बाद आपका कोई एक साइड। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस भी वही इंपॉर्टेंट होंगे जो, ठीक है, यहां पर इस तरह से एक फिगर बनता है और एक आपका कुछ इस तरह से बनता है फिगर, ओके। एनसीईआरटी हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा सफिशिएंट। यहां पर देखिए इस टाइप क्वेश्चंस, यहां पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्लियर, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें AD इक्वल टू दे रखा है BC के, और यहाँ पर एंगल DAC इक्वल है
CBA की यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। इस टाइप क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि ट्रायंगल ABC है, ओके, यहाँ पर B इक्वल टू CEF के है, ये एल्टीट्यूड है, किसी में दे देगा। तीन टाइप के इस क्वेश्चन में तीन तरह क्वेश्चन है, एक ही फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दे देगा कि आप इसको RHS से प्रूव करिए, एक दे देगा कि B इक्वल है CF, तो इसको आइसोसेलेस प्रूव करिए, एक आपका यहाँ पर दे देगा, ठीक है, कि यहाँ पर आप प्रूव करिए कि B इक्वल टू CF के है अगर AB इक्वल टू AC के है तो, ठीक है। अगर इसी हम बात करें तो एक कुछ इस तरह से फिगर बनकर आएगा, ओके, कि यहाँ पर प्रूव करिए एंगल BCD इक्वल होता है 90 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर BCD 90 डिग्री के, थोड़ा सा उल्टा बन गया फिगर, एक सेकंड रुक जाइए। BCD इक्वल टू, क्लियर फिगर, चलिए सही है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर BCD ये प्रूव करना है कि राइट एंगल होगा, जबकि दे रखा है आपका कि AB इक्वल है किसकी, AC के, क्लियर। इस तरह से उसके बाद आपको खुद से ही कंस्ट्रक्शन करके नहीं, ये भी दिया रहेगा कि AD इक्वल रहेगा किसके, AB के, यह चीज दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना होगा BCD इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। एक आपका और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ABC इस तरह से, क्लियर, और यहाँ पर M क्या है, मीडियन है, यहाँ पर PQR रहेगा ट्रायंगल PQR, और यहाँ पर PN क्या है, मीडियन है। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है ये साइड इस साइड इक्वल रहेगी, क्लियर, ये BC पूरी साइड इक्वल रहेगी QR के, और आपका ये आपका AM इक्वल रहेगा PN के। इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि NCERT ज्योमेट्रिकल पोर्शन के लिए सफिशियंट है, तो गलत नहीं होगा, क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रिलेटरल, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसके थ्योरम है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और थ्योरम पर ही बेस्ड क्या है, क्वेश्चंस भी हैं, बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन थ्योरम पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्योरम प्रिपेयर करना है और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। सेम यही चीज आपका चैप्टर नंबर 9 के साथ भी है, यहाँ पर सर्कल में भी यही सेम चीज है। यहाँ पर आपको डिफिनीशंस पहले अच्छे से लर्न करनी है, डिफिनीशंस, आई होप हमने एक बनाया हुआ है 2-3 वीडियो, इस पर बनाया, उस पर भी अगर आपको न समझ आया आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। डिफिनीशंस है सो मेनी, उसके बाद क्या है, थ्योरम है, क्या है, थ्योरम है, उसके बाद क्या है, उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस भी उसी पर बेस्ड है, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे बात करें अगर हम थ्योरम की, तो थ्योरम यहाँ पर सर्कल में जैसे जो सेंटर पर बना एंगल होता है, जो सेंटर पर बना एंगल होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल पर बने एंगल का डबल होता है, सेम सेगमेंट बने एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम सेगमेंट बने एंगल्स इक्वल होते हैं, सेमी सर्कल पर बना एंगल 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल पर बना एंगल 90 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आइदर, ठीक है, एंगल्स का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप, ठीक है, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ABCD क्या होता है, कौन साइक्लिक होता है, ये सब बहुत सारे थ्योरम्स हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर जब, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर कोई लाइन जाती है तो वह पार्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये सारे थ्योरम्स हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो इन्हीं थ्योरम्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कुछ इस तरह से, क्लियर, यह भी आपका बेस्ड है थ्योरम पर ही, क्लियर। यहाँ पर O है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। यह एंगल अगर आपका दिया है 35 डिग्री, अगर यह एंगल दिया है आपका, ठीक है, 40 डिग्री, तो यहाँ पर फाइंड आउट करिए एंगल AOB, नॉट क्यू O है भाई, ये AOB की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। देखिए ध्यान से, दिया यह एंगल है साइड का या साइड का, और पूछा कौन सा एंगल है आपसे, ये वाला एंगल पूछा है।
तो आप जानते हैं यहाँ पर रेडियाई क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो यह एंगल्स भी क्या हो जाएगी, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये 35 तो ये भी 35, या 40 तो ये भी 40। क्लियर। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, चूंकि एनुअल एग्जाम है तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका कितना, हाउ मच, 75 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 × 75 हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री एंगल। क्लियर। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हम बात करें इसी में एक असर्शन रीजन, हाँ असर्शन रीजन बता दें आपको, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप क्वेश्चंस, इस सेगमेंट में आपका एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप जब ग्रेड 10 में जाएंगे तो इस टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is correct, R is false. A is false, R is true. Clear? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, assertion है, ये सर्कल चैप्टर का ही है। The perpendicular bisector of two chords. Clear? यहाँ पर perpendicular bisector of two chords of a circle intersect at its center. जो perpendicular bisector होगा दो chords का, यह क्या होगा, सर्कल से होकर जाएगा, सर्कल के सेंटर से हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर न समझ में आए तो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम करते हैं इस तरह से, ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ पर भी ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, कुछ इस तरह से। ओके। इंटरसेक्ट एट इट्स सेंटर, तो ये दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पर। तो सही बात है भाई, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लीजिए, 1 2 3। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है। यहाँ पर तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लीजिए, 2 2 पॉइंट्स को। ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ओके, इस तरह से। ओके। यहाँ पर इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, जहां पर मीट करेगा इससे होकर जब आप एक सर्कल ड्रा करेंगे तो ये सर्कल कुछ इन्हीं पॉइंट से होकर जाएगा। तो निश्चित ही देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, ये भी ट्रू है आपका। लेकिन आप देखिए क्या इसके सेंस में यह एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यही चीज इसमें असर्शन रीजन यहाँ सीबीएसई रखने का ही मतलब है कि आपकी जो थिंकिंग पावर है थोड़ा सा अच्छी इंप्रूव हो, बढ़े। तो ऑप्शन भी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आर फॉर रीजन हो जाएगा, ए फॉर असर्शन हो जाएगा। क्लियर। आई होप अंडरस्टूड होगा आपको अच्छे से। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, नहीं कुछ ज्यादा, तो एक एक क्वेश्चन का आप, ठीक है, क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके। तो ये आपको मिलेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डीपली नॉलेज चाहिए होगा। ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाकर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। देन आफ्टर अगर हम बात करें यहाँ पर चैप्टर नंबर 10, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स का क्या है, फेवरेट है भाई, हेरोज फार्मूला। क्यों फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अरिथमेटिक के कैलकुलेशन मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी अगर सेटर होगा तो वो बेस क्या रखेगा, एनसीईआरटी। देयर आर कितने क्वेश्चंस हैं, ओनली 6 क्वेश्चंस हैं, ओनली 6 क्वेश्चंस। क्लियर। 6 क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें से भी अगर आपका देखा जाए किसी भी एग्जाम में जो बढ़िया से क्वेश्चंस होगा, 2 साइड्स गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, ठीक है, एंड पेरीमीटर। 2 साइड्स गिवन है, पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है, तो फाइंड एरिया, ये एक टाइप का बन जाएगा। जो दूसरे टाइप का और अच्छा क्वेश्चन बनता है वह रेशियो इन साइड्स, रेशियोज इन साइड्स। रेशियो जो होती है साइड्स की, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15 रेशियो 17 रेशियो 8, इस तरह से है साइड्स में रेशियो। एक रेशियो वाला क्वेश्चन बन जाएगा और एक आपका इस तरह से बन जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 3rd टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एरिया, ठीक है, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड साइड फाइंड आउट करना। तो क्या करना होगा, आपको √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये कर लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, ये इसके वैल्यू इक्वल दे रखा है, रख लेंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये नहीं 4 को 8 से कट कर दो, सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही 50% गलती करते हैं, लेकिन जो होशियार हैं वो क्या करेंगे, 8 × 4 कर लेंगे,
और इक्वल टू आपका आ जाएगा √34 और इस तरह से आपका हो जाएगा 4√2 4 4 जा 16 और यहाँ पर कितना √2 4 4 जा 16 2 जा 32। तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम इस 3 तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब हम यहाँ पर वीडियो अपलोड भी करना है और आप जान रहे हैं उसमें नेट खर्च होगा तो ज्यादा ठीक है बड़ा नहीं बना सकते, इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस खुद से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है आपका सरफेस एरियाज एंड वैल्यूज। क्लियर? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रेड 10 में भी आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सरसाइज फर्स्ट में, तो आप यहाँ देख रहे हैं कौन है, तो फार्मूला लर्न कर लेना होगा। क्या होगा? फार्मूला आपका श्योर एंड सर्टेन लर्न कर लेना होगा, लर्न कर लेना होगा। क्लियर? फार्मूला आपका 101% आना चाहिए और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसका यूज करना है, यह चीज भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ एक्सरसाइज 11.1 की, तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक आपका वो टार्पलिन वाला है, टार्पलिन वाला है, ठीक है, टार्पलिन है, ठीक है। एक आपका ये वाला जो 3 मीटर वाइड है, ये 1 टाइप का हो गया। दूसरा आपका हो गया बस स्टॉप वाला, बस स्टॉप, ये वाला क्वेश्चंस भी अच्छा है, बड़े नंबर में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, ये जो एक आपका दिया है कौन सा, स्लैंट हाइट बेस डायमीटर दे रखा है इसको, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है कि ₹210 है पर 100 मीटर स्क्वायर, तो आप कास्ट फाइंड आउट करिए। क्लियर? इस तरह से है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है किस टाइप का क्वेश्चंस बनना है। और अगर आप देखेंगे तो एक जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, जो आप आई होप कई बार सॉल्व कर चुके होंगे, कई बार ठीक है एग्जाम में फेस कर चुके होंगे, यहाँ पर ये आपका 4 टाइप का क्वेश्चन जो मून और अर्थ वाला है, मून एंड अर्थ, ये आप 2 बार आया हुआ है पूरे चैप्टर में। इसका क्या है? सरफेस एरिया का है, सरफेस एरिया का है, ठीक है। ऑब्लिक करके अगर हम आप कहें तो वॉल्यूम्स का भी आता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स दोनों में रेशियो आता है। इस टाइप का क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आपका आ सकता है। क्लियर? बस नहीं। और अगर आप यहाँ पर बात करें चैप्टर 11.3 में, तो यहाँ ट्रेंगल आप देख लीजिए एबीसी है, 5 टाइप का क्वेश्चन ट्रेंगल एबीसी है। तो यहाँ पर इसको क्या कहता है? रिवॉल्व किया जाता है, रिवॉल्व, ठीक है, नचाया जाता है भाई 5 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इस तरह से भी ठीक है आपका क्वेश्चन से बन सकता है। एक जो गेहूं वाला हीप वाला है, हीप ढेर वाला, ये भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्लियर? अगर हम बात करें लास्ट एक्सरसाइज की, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक आपका वो ठीक है डेंसिटी वाला है, 7 नंबर डेंसिटी वाला है। अगर हम थोड़ा थोड़ा हिंट दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, अगर आप खोजेंगे देखेंगे एक्सरसाइज में से तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। डोम बिल्डिंग वाला है, ठीक है। एक आपका ये क्वेश्चन अच्छा सा है, 27 जो है उसको क्या करते हैं, मेल्ट करके फिर सरफेस एरिया का निकालते हैं, सरफेस एरिया का एस और एस डैश का रेशियो निकालते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सबसे बेस्ट थिंग है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, कि आप इसके जो फार्मूले हैं अच्छे से लर्न करिए। उसके बाद निश्चित ही कैसे कहाँ यूज करना है, पाइक वैल्यू उसमें गिवन है 22.7 तो राइट करिए, अगर नहीं तो 3.14 अगर दिया है तो 3.14 राइट करिए। इस तरह से आप सॉल्व करिए। क्लियर? यहाँ पर देखिए लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए बार ग्राफ आता है, बार ग्राफ, ये आप अच्छे से खींच सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना हिस्टोग्राम आता है। क्लियर? तो ये भी आप अच्छे से खींच सकते हो। जो तीसरा नंबर होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीनों में है स्केल लेना। क्या लेना? स्केल। डू नॉट फॉरगेट, स्केल बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन को अलग अलग, आपको ग्राफ पेपर मिल रहा है तो भी अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो भी आप जो है मैनुअली इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। ध्यान देना सारी चीजें लगभग आपका क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। तो ये लाइन और ये लाइन बड़ी न करना, सिर्फ यहाँ पर ये लाइन, ये लाइन। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्लियर? इसको कहते हैं वाई एक्सिस।
इसको कहते हैं वाई एक्सिस जहां मीट करते हैं ओरिजिन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका आइडियल होता है वह यह होता है कि 0 से 5 या 0 से 10 होता है। अगर इसके बाद नहीं है 0 से 5 0 से 10 तो आप यहाँ पर इस तरह से ये किंग करना न भूलिएगा। क्या करना? किंग। किंग मीन्स होता है टू जंप। क्लियर? तो यहाँ पर हम जंप करके आए हैं तो ये हमें शो करना जरूरी है। और सबसे मेन चीज आप देख लीजिएगा कि एक्स एक्सिस पर आपका क्या बनता है, जो क्लास इंटरवल रहते हैं वह होते हैं, और वाई एक्सिस पर आपका क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है वह होती है। तो इस तरह से आप अच्छे से स्टैटिस्टिक्स एक बार रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित ही कुछ क्या होता है, कुछ फिगर ऐसे भी होते हैं। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं ये कैसा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे मान लो 3 दोस्त गए घूमने पार्क में, ठीक है, वो बैठ गए, यहाँ पर सर्कुलर टाइप पार्क है, बैठ गए यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर। कितने पर? इक्वल डिस्टेंस पर। जैसे मान लो ए बी सी है 3 दोस्त, यहाँ तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठ गए। तो यहाँ पर कुछ पार्क की दे रखा होगा रेडियस, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये इसका सेंटर है, रेडियस कुछ दे रखा होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट फ्रेंड है और जो लास्ट फ्रेंड है इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो वहां पर 4 नंबर का इससे बनाकर दे दिया जाएगा। निश्चित ही ये आसान क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ग्रेड 10th में निश्चित ही बहुत अच्छा करेंगे। ओके, तो निश्चित ही यह एक प्रयास जो हमारा है निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। और आप इसके अकॉर्डिंग, चूंकि होली त्योहार है, ठीक है, इसमें सभी लोग उद्यम करते हैं थोड़ा बहुत, तो सभी लोग एंजॉय करिए होली। लेकिन उसके बाद आफ्टर होली, ठीक है, आप लोग अच्छे से एकदम जुट जाइए, प्रिपेयर करिए, क्योंकि बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जो किसी पेरेंट्स को आता हो या ना आता हो, सब जरूर पूछेंगे, सब जरूर देखेंगे कि मैथ्स में आपके कितने मार्क्स आए हैं। जिसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर एनुअल एग्जाम अच्छे से करिएगा सब लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, चाहे जो भी एग्जाम हो, कितना बड़ा से बड़ा बूढ़ा से बूढ़ा सेटर हो, क्या करता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखता है, तो क्वेश्चन पेपर देखकर घबराइएगा नहीं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। पूरा बोर्ड पैटर्न अगर आपको कहीं से ग्रेड 10th का पेपर मिले तो सेम उसी तरह से ये देखिए हमारे पास होगा अभी स्टैंडर्ड पेपर ग्रेड 10th का। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। यहाँ देखिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपका 38 क्वेश्चन हैं, जो आप देखिए यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड टाइप क्वेश्चन, कुछ इस तरह से ऐसे फिगर वगैरह बने होते हैं। केस स्टडी, केस को आप स्टडी करिएगा, उसके बाद आप फिर उसको सॉल्व करिएगा। तो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी होली अगेन। और सभी लोगों को आपके एनुअल एग्जाम की, ठीक है, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे मार्क्स लाइएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।